नमस्कार। रोहतास के नए जिलाधिकारी नवीन कुमार के द्वारा 30 अक्टूबर को सासाराम के सदर अस्पताल का विधिवत निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के 4 दिन बाद उन्होंने एक नोट शीट जारी किया है, जिस नोट शीट में निरीक्षण के दौरान जो कमियां दिखाई पड़ी थी उनको एक तरह से इंगित किया गया है और उन कमियों को लेकर कई अधिकारियों को उनके स्तर से जिम्मेवार ठहराया गया है। जो नोट शीट जारी किया गया है उस नोट शीट को अगर रोहतास के सीएस डॉक्टर के एन तिवारी पढ़े होंगे तो मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि उनका भरोसा चिकित्सकों, अपने अधीन काम करने वाले मेडिकल ऑफिसर और स्वास्थ्य कर्मियों पर से जरूर उतर गया होगा। कारण कि ये कहा जाता है कि सीएस डॉक्टर के एन तिवारी अपने चिकित्सकों, अपने मेडिकल ऑफिसर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर काफ़ी भरोसा करते हैं और आज तक अपने कार्यकाल के दौरान किसी के विरुद्ध उनके स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें लगता है कि बिना कार्रवाई के भी किसी पर भरोसा करके काम को बेहतर तरीके से कराया जा सकता है। लेकिन जो नोट शीट जारी किया गया है उस नोट शीट के बाद डॉक्टर के एन तिवारी का भरोसा जरूर डगमगाया होगा और उस भरोसे पर शायद उनके जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो व्यवस्थापक हैं और जो चिकित्सक हैं वो खरा उतरने का काम नहीं किए हैं, जिस कारण से एक तरह से डीएम का खूब भाजन उन्हें बनना पड़ा है। जो नोट शीट जारी किया गया है उसमें साफ उन्होंने कहा है कि सदर अस्पताल की दुर्दशा को लेकर न केवल सीएस बल्कि डीपीएम और जो सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक हैं वो भी जिम्मेवार हैं और इनके शिथिलता के कारण सदर अस्पताल में सारी कमियां व्याप्त है। सोचिए कि एक डीएम के द्वारा किस तरह से किसी ऑफिसर को उसके विभाग की कमियों के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। अक्सर देखा जाता है कि अपने 1 साल से ज़्यादा के कार्यकाल के दौरान सीएस डॉक्टर के एन तिवारी कभी भी किसी कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की है और उनका जो अपने कर्मियों के प्रति भरोसा है या जिस तरह से वो कर्मियों पर भरोसा करते हैं, चिकित्सकों पर भरोसा करते हैं, उन भरोसा को ये सारे लोग एक तरह से तोड़ने का काम किए हैं। अगर उनके भरोसे पर खरा उतरने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया होता तो शायद आज डीएम नवीन कुमार को इतने सख्त लहजे में सीएस के विरुद्ध टिप्पणी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसे किस रूप में देखा जाए? क्या सीएस डॉक्टर के एन तिवारी इस नोट शीट के सामने आ जाने के बाद जिस तरह से पहले भरोसा किया करते थे अपने चिकित्सकों के ऊपर, अपने मेडिकल ऑफिसर के ऊपर और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके ऊपर, उसी तरह का भरोसा वो कर पाएंगे या कुछ इस तरह की तरकीब निकालेंगे जिस तरकीब के सहारे वो अपने बचे कार्यकाल को पार कर सके? कारण कि जिस तरह से वो किसी की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जिस तरह से उन्होंने अभी तक, सोचिए कि एक ऐसा सीएस जो चिकित्सक के अनुपस्थित में ट्रॉमा सेंटर में जाकर रात भर ड्यूटी करता है, वो सीएस किस तरह का भरोसा अपने अंदर में रखा होगा अपने कर्मियों के प्रति, ये कार्य बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन किस तरह से उनके भरोसे को तोड़ने का काम उनके चिकित्सक और उनके अधीन काम करने वाले जो कर्मी हैं वो कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण डीएम के नोट शीट में देखा जा सकता है। डीएम जिस तरह से अभी सख्त दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर के एन तिवारी के प्रति, उसके पीछे उनके जो कर्मी हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है और कर्मी नहीं चाह रहे हैं कि जो छवि है सीएस डॉक्टर के एन तिवारी की वो छवि बरकरार रह सके। इसके पीछे कुछ हद तक डॉक्टर के एन तिवारी भी जिम्मेदार माने जा सकते हैं, कारण कि अभी तक जितने आवेदन उनके कर्मियों के विरुद्ध, उनके अधिकारियों के विरुद्ध पड़े हैं, उन आवेदनों पर जांच कराने के बजाय लगातार उनके द्वारा उन कर्मियों को एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है और कुछ ऐसे पद दिए जा रहे हैं जिस पद के कारण उन लोगों का न केवल मनोबल बढ़ रहा है बल्कि उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल रहा है। एक जीता जागता उदाहरण सामने आया है जिससे उदाहरण के माध्यम से समझा जा सकता है कि किस कदर वो अपने कर्मियों पर भरोसा कर रहे हैं और लोग अगर उन कमियों को बताने की कोशिश भी कर रहे हैं तो भी उनके द्वारा दरकिनार करके ये कहा जा रहा है कि नहीं, उनके जो कर्मी हैं या जो उनके चिकित्सक हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। दवा भंडारण में काम करने वाले एक लिपिक पर एक व्यक्ति के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए थे और आरोप की जांच कराने की मांग सीएस से की गई थी। एक आवेदन देकर
लेकिन उस लिपिक के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय जो सीएस हैं डॉक्टर के.एन. तिवारी, उसे एक तरह से प्रमोट किया गया उनके द्वारा, और जो सदर अस्पताल जो दवा भंडार में लिपिक का काम वो कर रहा था, उसे सीएस कार्यालय में लाकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जो कार्य कथित तौर पर उस लिपिक को दिया गया है, उसे भ्रष्टाचार की जननी के तौर पर देखा जाता है और माना जाता है कि उस कार्य को करने वाले व्यक्ति या उस कार्य को करने वाले लिपिक कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में जरूर भी दिखाई पड़ेगा या दिखाई अभी तक पड़ा है। अब इसके पीछे का कारण कौन माना जाए, इसके पीछे का कारण क्या माना जाए? जब सीएस को एक लिपिक के विरुद्ध जांच करने के लिए आवेदन दिए जाते हैं और सीएस अपने लिपिक के विरुद्ध दिए गए आवेदनों की जांच नहीं कराते हैं, तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार माना जाए? आखिर क्यों न माना जाए कि सीएस उन लिपिक या उन चिकित्सक या उन मेडिकल ऑफिसर्स को भी बचाने में लगे हुए हैं जो उनकी छवि को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के बदौलत उनकी छवि को एक तरह से मजबूती मिल सके, या जो उनकी छवि है उस छवि में और निखार आ सके। जब उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी, कर्मी, लिपिक जब उनकी छवि को सुधारने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर सीएस के स्तर से उनको बचाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस नोट शीट के जारी हो जाने के बाद भी अगर सीएस के स्तर से ऐसे कर्मियों को बचाव करने की कोशिश की जाएगी या सीएस ऐसे कर्मियों को बचाव करते हुए नजर आएंगे, तो सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या कुछ नजर आएगा। और जिस तरह से अभी स्वास्थ्य विभाग के प्रति रोहतास डीएम सख्त दिखाई पड़ रहे हैं, आज न तो कल वो सीएस कार्यालय का निरीक्षण जरूर करेंगे। सीएस कार्यालय की कमियों को खंगालने का प्रयास उनके द्वारा जरूर किया जाएगा, और इन कमियों को खंगालने के दौरान जब उन्हें पता चलेगा कि सीएस के स्तर से ऐसे लिपिकों से काम लिया जा रहा है जिस लिपिक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, जिस लिपिक के द्वारा सीएस को कई बार बरगलाने की कोशिश की गई है, या जिस लिपिक के द्वारा सीएस को धोखा देने का कार्य किया गया है, उसके बाद में भी उस लिपिक पर उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग को एक तरह से बर्बाद करने में जो सीएस डॉक्टर के.एन. तिवारी का विश्वास है वो भी बहुत बड़ा कारण है। और विश्वास से कोई विभाग नहीं चलाया जा सकता है, कारण कि जितना वो अपने आप को निश्चल पाते हैं, जितना वो अपने आप को विश्वासी पाते हैं, उस तरह के लोग अब इस जमाने में नहीं है, या कोई भी अधिकारी और कर्मी उस तरह के अब विभाग में नहीं देखे जा रहे हैं जिन पर भरोसा करके काम कराया जा सकता है। सोचिए कि कई ऐसे लिपिक हैं जो लगातार पकड़े जा रहे हैं विजिलेंस विभाग के माध्यम से, और स्वास्थ्य विभाग में अभी तक कई अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। तो सोचिए कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे काम चल रहा है। और उस स्थिति में अगर कोई सीएस अपने अधिकारियों पर, अपने डॉक्टरों पर, अपने मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर विश्वास करता है, तो इसे क्या माना जाए? क्या जो विश्वास उनके द्वारा अपने अधिकारियों पर, चिकित्सकों पर किया जा रहा है, उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश उनके ये सारे अधिकारी कर रहे हैं? अगर कर रहे होते तो आज जो डीएम के द्वारा टिप्पणी की गई है नोट शीट के माध्यम से सीएस के ऊपर, डीपीएम के ऊपर, स्वास्थ्य प्रबंधक के ऊपर, शायद वो टिप्पणी सुनाई पड़ती क्या? कई जो प्रश्न हैं लगातार ये खड़े किए जा रहे हैं। और उस नोट शीट के सामने आ जाने के बाद डॉक्टर के.एन. तिवारी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए अपने कार्य करने के तरीके के बारे में, और ये सोचना चाहिए कि क्या विश्वास के माध्यम से ही किसी विभाग की गाड़ी को चलाया जा सकता है? क्या उनके अंदर में काम करने वाले लिपिक, चिकित्सक, मेडिकल ऑफिसर्स या अन्य स्वास्थ्यकर्मी विश्वास के पात्र हैं क्या? क्या उन पर भरोसा करके वो अपने छवि को बेहतर बना सकते हैं क्या? कई इस तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के बारे में एक बार फिर से विचार करने का समय आ गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सीएस डॉक्टर के.एन. तिवारी के स्तर से अपनी कमियों पर जरूर विचार किया जाएगा और उन कमियों को टटोल कर दूर करने की कोशिश की जाएगी जिन कमियों के कारण आज सासाराम के सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डीएम को दिखाई पड़ा कि कहीं न कहीं सीएस के कमी के कारण या सीएस की शिथिलता के कारण सदर अस्पताल में तमाम कमियां मौजूद हैं, जो कमियां शायद नहीं दिखाई पड़नी चाहिए थी।